ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शास्त्रों में कहा है और बहुत से मनीषियों ने, ऋषियों ने भी कहा है, जब विचार संपूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम समाधि है। विचारों की शांत अवस्था समाधि की अवस्था है, ऐसा अनुभव से कहा है सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने और वेद वेदांत में। जब सभी शास्त्रों का यही सार है कि निर्विचारता ही समाधि की अवस्था है और निर्विचारता को साधने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं हैं, तब क्यों फिर मनुष्य अपने मन को इतने श्रृंगार से सुसज्जित कर रहा है? क्यों इतना श्रृंगार में मन के रस है मनुष्य का? एक तरफ तो आध्यात्मिक खोज में मनुष्य लगा है, कैसे उस परमपिता परमेश्वर से आमना सामना हो जाए, उस एक चेतन तत्व का अनुभव हो जाए, इसके लिए आत्म अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, विचार करता है, दूसरे कई प्रकार के अभ्यास करता है ताकि मन निश्चल हो जाए। क्योंकि सभी शास्त्रों में, सभी मनीषियों के द्वारा जो उपजे हुए ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मन की शांत अवस्था समाधि की अवस्था है और समाधि के भी फिर 7 द्वार हैं, समाधि के 7 द्वार। जब आप मन की शांत स्थिति में समाधि के प्रथम द्वार में प्रवेश करते हैं, तब साधक धीरे धीरे 7 द्वारों को पार करते हुए समाधि के भी पार निर्वाण की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। समाधि में भी कुछ पाने की आकांक्षा है, हालांकि बिना मन के शांत हुए, बिना सारी आकांक्षाओं को गिरे समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता। उस प्रथम द्वार में उस द्वार का दरवाजा खुलेगा नहीं, परंतु समाधि की अवस्था में भी एक आकांक्षा तो होती है समाधि में जाने की, समाधिस्थ होने की, यानी कि स्वयं का अवलोकन करने की, स्वयं को जानने की, और स्वयं को जानकर स्वयं के भी पार चले जाना, 7 दरवाजों को पार कर जाना होता है। जब यह सत्य है और सभी मनीषियों का यही अनुभव है, भगवान शिव भी हठ योग की जितनी भी साधनाएं बताए हैं, यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में भी यही उद्धृत है। भगवान शिव के द्वारा रचित महान ग्रंथ शिव सर्वोदय विज्ञान में भी
भगवान शिव ने यही कहा है। शिव संहिता में भी भगवान शिव ने यही कहा है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी भगवान शिव के ही स्वरूप भगवान भैरव ने यही कहा है। फिर हम अपने मन को, यानी कि मन के द्वारा निर्मित विचारों को इतने श्रृंगार, इतने आभूषण क्यों पहना रहे हैं, जब हमें पता है कि इस मन की मौत हुए बिना हमारे भीतर जो वह परमहंस है, जो चिन्ह में है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसको कैसे जानेंगे। आदरणीय मित्रों, हम अपने मन को ही निरंतर नए नए आभूषण पहनाते रहते हैं। हम अपने मन का ही निरंतर श्रृंगार करते रहते हैं। जब हम अपने मन का इतना श्रृंगार करेंगे तो कैसे कभी भी मन शांत होगा। और बिना मन को शांत हुए स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तब क्या हमारे जीवन का ध्येय यही है कि हम स्वयं का ही साक्षात्कार किए बिना इस पृथ्वी से विदा ले लें और बाकी सभी चीजों का साक्षात्कार कर लें? यह तो बहुत ही दुखद घटना हमारे जीवन में घटेगी कि हम स्वयं को ना जाने और बाकी सबको जान लें। जबकि शास्त्रों में कहा है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सबको जान लिया, और जिसने सबको जानने की कोशिश की और स्वयं को ना जाना उसने कुछ भी ना जाना। जिसने स्वयं को ही ना जाना, उसके लिए जो कुछ भी उसने जाना है, अंत समय में जब मृत्यु की सैया पर पड़ा होगा व्यक्ति, सब एक दुखद घटना की तरह लगेगा। उस समय बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने स्वयं को ही ना जाना। और मृत्यु का दुख बहुत खतरनाक होता है, बहुत दर्द होता है मृत्यु के समय, यदि हम स्वयं को बिना जाने मर रहे हों। कोई लौटकर बताने वाला नहीं है कि अंतिम समय में कितनी दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कैसे प्राण बाहर निकलते हैं। और जो जीव आत्मा है वह और अभी उस शरीर में बने रहना चाहती है और श्वास से वापस आना नहीं चाहती। भीतर कितनी तड़फन होती होगी जब एक श्वास बाहर गई और वापस भीतर ना आ रही हो। एक एक रोवा रोवा तड़प रहा होगा भीतर, कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। आप जरा थोड़ी देर अपना श्वास रोक के देखें और कुछ देर संकल्प लें कि जब तक प्राण ही ना निकल जाए तब तक श्वास को वापस ना लूंगा। देखो आपके शरीर का रोमा रोमा तड़प उठेगा श्वास के लिए। अभी आप जीवित अवस्था में यह अनुभव कर सकते हैं कि कुछ देर श्वास को बाहर ही रोक दें और तब तक रोके रखें जब तक आपको ऐसी प्रतीति ना हो कि शरीर की सभी इंद्रियां यदि श्वास ना ली तो मृत प्राय हो जाएंगी। तब तक श्वास को रोके रखें और जब ऐसा लगे कि सभी इंद्रियां मृत प्राय हो जाएंगी तब श्वास को लें और अनुभव करें कि कितना दर्द, कितनी पीड़ा और कहां कहां पीड़ा हुई पूरे शरीर में। इससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा उस अंत समय में होती है यदि हमने सारी संसार को तो जान लिया और स्वयं को ना जाना। तब हमें एक बात का बोध नहीं होता कि यह शरीर मर रहा है, मैं नहीं। तब हम बेहोशी में शरीर को ही अपना होना समझते हैं और शरीर तो चूंकि मर रहा है, शरीर का एक एक ऑर्गन भीतर मर रहा है, तड़प रहा है प्राण के बिना। और श्वास है कि आ नहीं रही और श्वास नहीं आएगी तो प्राण भी नहीं आएगा। आदरणीय मित्रों,
यदि स्वयं को न जाना तो कुछ भी न जाना। श्रृंगार करना मैं उस अवस्था को कह रहा हूं जब आप 24 घंटे अपने मन को भरमाते रहते हैं, या कहें कि मन आपका आपको भरमाता रहता है। युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत दिनों तक राज किए। एक दिन सभा सजी हुई थी और भरी सभा में सभी इकट्ठे थे, सारे भाई इकट्ठे थे, राज्य के जो भी गणमान्य लोग थे वह सब भी इकट्ठे थे। किसी विषय पर मंत्रणा चल रही थी। उसी समय एक भिखारी आता है और राजा युधिष्ठिर से कुछ मांगता है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा है, अभी कुछ गहन मंत्रणा चल रही है, आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, आप कल आना। और वह भिखारी जानता था धर्मराज युधिष्ठिर को कि उन्होंने कल बुलाया है तो निश्चित रूप से झोली खाली ना बचेगी, झोली भर के ही भेजेंगे, गरीबी मिटाकर ही भेजेंगे। आज नहीं मिला कल मिलेगा, पूरी संतुष्टि थी। कोई बात नहीं, कल तो निश्चित ही मिलेगा, चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने बुलाया है, नहीं मिलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कारण ही नहीं है। परंतु एक बहुत बड़ी घटना घट गई। भीम नाचने लगा, उछल कूद करने लगा, आनंद मनाने लगा भरी सभा में। युधिष्ठिर को भीम को रोकना पड़ा। पूछा कि ये क्या कर रहे हो, देखते नहीं गहन मंत्रणा चल रही है, सभी सभासद बैठे हैं, और ये क्या व्यवहार है। मुझे तो आपसे ऐसी कभी अपेक्षा ही नहीं थी कि आप भरी सभा में ऐसा व्यवहार करेंगे। बोले कि आज मुझे रोको मत, आज मैं बहुत आनंदित हूं। युधिष्ठिर ने पूछा हुआ क्या। भीम ने कहा कि बहुत बड़ी घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना घट गई। इतनी बड़ी घटना घट गई कि मैं पूरे नगरवासियों को इकट्ठा करके ढोल ताशे बजाकर नृत्य करने को कहूं और सभी नगरवासी झूमे गाएं नाचें, खुशियां मनाएं। इतनी बड़ी घटना घट गई। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या पहेलियां बुझा रहे हो, यहां तो कुछ भी नहीं घटा, हम भी तो यहीं बैठे हैं, तुम भी यहीं बैठे थे, कुछ भी तो ऐसा नहीं घटा। उसने कहा कि क्या बात करते हैं भ्राताश्री, बहुत बड़ी तो घटना घट गई, आपने समय को जीत लिया, मेरे बड़े भाई ने समय को जीत लिया, आज तक किसी ने नहीं जीता था, इससे बड़ी घटना और क्या घट सकती है इस पृथ्वी लोक पर। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, मैंने कब समय को जीत लिया। तो भीम ने कहा कि अभी अभी आपने उस भिखारी को कहा कि कल आना, इसका मतलब कल हम सब रहेंगे, कल वह भिखारी भी जीवित रहेगा और कल आप भी जीवित रहेंगे और कल भी हमारे पास धन होगा उसको देने के लिए। यदि आप उसको कल बुला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, इसका मतलब कल आप जीवित रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे और वह भिखारी भी जीवित रहेगा। और यदि कल हम जीवित रहेंगे ऐसा आपको पता है तो इसका मतलब आपने समय को जीत लिया। इससे बड़ी घटना और क्या घट सकती है इस मृत्यु लोक में। धर्मराज युधिष्ठिर को तुरंत एहसास हुआ कि अरे यह तो बहुत अज्ञानता हो गई, कल मैं रहूंगा कि नहीं कौन जाने, और वह भिखारी कल रहेगा कि नहीं कौन जाने, और हमारे पास जिस धन का देने का आश्वासन मैंने उसको कर दिया वह धन कल रहेगा कि नहीं कौन जाने। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से माफी मांगी, क्षमा मांगी और कहा कि जल्दी जाओ उस भिखारी को लेके आओ और जो मांगना है और जो देना है अभी दे दो।
आदरणीय मित्रों, इस प्रकार की घटना हमारे जीवन में तो 24 आवर्स घटती रहती है, हम चेतते नहीं। हमारे जीवन में हम दो ही कार्य करते हैं, या तो जो बीत गया उसकी याद से भरे होते हैं, अपने यारों प्यारों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को अपनी बीती हुई घटनाओं के संबंध में कहानी बना बना के सुनाते रहते हैं। एक बार वैसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, जब हम जवान थे तो ऐसा हुआ। नाना प्रकार की दुनिया भर की कहानी जो बीत चुकी, जिनका अब कोई अर्थ भी नहीं, मूल्य भी नहीं, जो मर्तप्राय हो चुकी, जो भूत हो चुकी। हम बीती हुई चीजों को भूतकाल कहते हैं, बीते हुए समय को। क्यों कहते हैं भूतकाल? भूतकाल इसलिए कहते हैं कि वह समय बीत चुका, मर चुका, अब उसका कोई अर्थ नहीं। भूतकाल जो मर चुका, जिसको जिया जा चुका। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, या तो बीती हुई घटनाओं को सुनाते रहते हैं सबको, या जो क्षण अभी आपने जिया नहीं, जो समय अभी आया नहीं, कल परसों तरसों नरसों, उसकी योजना बनाते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। वैसी अवस्था में कैसे आप ध्यान कर रहे हों, भक्ति कर रहे हों, या जिस विधि से भी स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हों, जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सभी वेदों का सार है कि मन के शांत हुए बिना स्वयं का बोध नहीं हो सकता, समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता। और समाधि में है समाधान, बाकी तो कहीं समाधान है नहीं। बाकी तो सब उलझन है, उलझाने वाली स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। समाधान तो केवल और केवल समाधि में है। और समाधि तब तक घटेगी नहीं जब तक मन शांत ना होगा। और मन शांत कैसे होगा? हम तो भूत की और भविष्य की परिस्थितियों से उबर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अभी इसी वक्त, इसी क्षण, इस छोटे से पल में, यही अभी इसी समय स्थिर नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में कम से कम समाधि जैसी, ध्यान जैसी कोई घटना नहीं घट सकती। यह नामुमकिन है। आप देखें ना, अंधकार और प्रकाश को आप एक साथ नहीं रख सकते। मैंने पीछे कभी कहानी सुनाई थी ना, अंधकार पूरी रात्रि पूरी पृथ्वी पर अपना प्रादुर्भाव अपने होने को दर्शाता है, पूरी पृथ्वी पर स्वयं को कायम कर लेता है। चारों तरफ अंधकार की अंधकार से पृथ्वी के कोने कोने को भर देता है। सुबह सूर्य की पहली किरण छोटी सी उतरती है और अंधकार गायब हो जाता है। इस बात से पीड़ित होकर अंधकार भगवान शिव के पास पहुंचा और कहा कि हे भोलेनाथ, हे करुणावान,
मेरे ऊपर कुछ करुणा करो, कुछ दया करो। आप बड़े भोले हैं, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। भगवान भोलेनाथ समझ गए थे कि यह किस विपदा से ओतप्रोत है और क्यों आया है। फिर भी माता पार्वती ने पूछा कि आपको क्या कष्ट है, बताओ तो जरा। तो मैं भी फिर भगवान भोलेनाथ से रिक्वेस्ट करूंगी आपके लिए कि आपके दुख का अंत हो। तो अंधकार ने कहा कि मैं सारी रात्रि स्वयं को स्थापित करता हूं, छोटे छोटे कोने कातर में भी मैं अपने आप को स्थापित कर लेता हूं, घना अंधकार भर देता हूं, और यह सूर्य ना जाने कब जन्मों जन्मों की दुश्मनी से मेरे से भरा है। सुबह आता है और मेरी पूरी अंधकार की फैलाई हुई पूरी रात्रि भर जो मेहनत करके चादर फैलाता हूं अंधकार की, उसको एक सेकंड में नष्ट कर देता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो जरा सूर्य को बुलाएं, उसको धमकाएं, उसको समझाएं कि ऐसा ना करें। और यह सदा से करता आ रहा है, जन्मों जन्मों से करता आ रहा है, ना जाने कब की दुश्मनी मेरे से पाल के रखा है। मेरी बुनी हुई अंधकार की चादर को एक क्षण में नष्ट कर देता है। मैं भर रात्रि उसको बुनता हूं, फैलाता हूं, घना करता हूं। माता पार्वती समझ गई कि ओहो, इसका दुख तो दूर हो ही नहीं सकता। माता पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आप ही इसके कष्ट को दूर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले अंधकार से कि ऐसा है, अभी आपने अकेले अपना दुख कहा, मैंने आपकी समस्या को समझ लिया, इसका समाधान मैं जरूर करूंगा, परंतु इसके लिए एक प्रयत्न आपको भी करना होगा। अंधकार ने कहा कि भगवान आप आदेश करें, जो आप कहेंगे, जो आपका आदेश होगा मैं करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तो एक ही काम करो, सूर्य को अपने साथ ले आओ, ताकि मैं तुम्हारे सामने उसको डांट सकूं, डपट सकूं और आपसे क्षमा मंगवा सकूं। वह जो आपकी रात्रि भर की फैलाई अंधकार की चादर को सुबह पहली किरण के साथ ही ले उड़ता है, उसके लिए मैं उससे तुम्हें क्षमा मंगवाऊं और उसको कहूं कि वह ऐसा ना करे। तो तुम्हें उसको साथ लेकर आना होगा, अपने आपके सामने ही मैं उसको समझाऊंगा और उससे क्षमा भी मंगवाऊंगा। अंधकार ने कहा कि जैसी आज्ञा भगवान। और आज तक वो मुकदमा पेंडिंग पड़ा है भगवान शिव के अदालत में। ऐसा संयोग कभी बना नहीं जहां अंधकार भी हो और प्रकाश भी साथ साथ हो। जैसे ही प्रकाश की छोटी सी किरण भी, आप देखते हैं ना, आपके घर में कितना भी घना अंधकार हो, एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक भी आप जलाते हैं तो अंधकार तिरोहित हो जाता है। अंधकार जरा भी कोने कातुर में बसता नहीं। और भगवान भास्कर का उतरना तो अंधकार की मृत्यु है। भगवान भास्कर का और अंधकार का मिलना नहीं हुआ, इस कारण से आज तक अंधकार भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को भगवान शिव की अदालत में पेश नहीं कर पाए, इसलिए वह मुकदमा पेंडिंग है। और यह मुकदमा सदैव पेंडिंग ही रहेगा। ऐसी घटना कभी घटनी नहीं है कि अंधकार और सूर्य दोनों साथ साथ खड़े हों, दोनों संग साथ हाथ मिला सके, चल सके, एक साथ रह सके। यह कदापि नहीं हो सकता। जो भाई बहन किसी भी प्रकार की साधना में रत है, किसी भी प्रकार की, मैं नहीं कहता आप ध्यान करें, मैं नहीं कहता आप
समाधि का अभ्यास करें। मैं नहीं कहता आप मंत्र जाप करें, ना करें, जो करें, जिस विधि से भी आप अभ्यास करें, प्रत्येक विधि केवल और केवल वाहन है। आप यात्री हैं और विधियां आपका वाहन है। उस वाहन में बैठ के आपने यात्रा करनी है उस आध्यात्मिक लोक की, और वह यात्रा का पड़ाव आपका तभी आएगा जब आप यात्रा की अवस्था में स्वयं को भी भूल जाएंगे। जब यात्रा और यात्री में कोई भेद ना बचेगा, उसी दिन उसी क्षण आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। चाहे आप जिस विधि से यात्रा पर निकले हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, और किसी भी विधि विधान से आप उस परमात्म मार्ग पर निकले हो, उस यात्रा में निकले हो, यात्री और यात्रा जब दोनों एक हो जाएंगी, यात्रा करने वाला जो यात्री है और जहां के लिए यात्रा पर निकला है, आदरणीय मित्रों, यात्री ही मंजिल है। मंजिल उसको और कहीं आगे नहीं मिलेगी। जो यात्रा करने वाला यात्री है, अंततः वही मंजिल है। यात्री और उस यात्री ने यात्रा करके जहां पहुंचना है वह एक हो जाए, तभी यात्रा पूरी होगी। वरना जीवन पर्यंत यात्रा तो बहुत होगी, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। अवस्था वह हो जाएगी जैसे एक हवाई जहाज उड़ान भरा, उड़ान भरने के कुछ देर बाद उसका रडार से कनेक्शन समाप्त हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही रडार से वह डिस्कनेक्ट हुआ, तैसे ही अब उसको पता ही नहीं है वह किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। चूंकि वह तो कितनी भी लंबी दूरी की यात्रा करे, रडार से कनेक्ट होकर ही यात्रा करता है, उसका भी एक पथ है। यदि रडार से ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपने पथ से भटक जाए। इस प्रकार से हवाई जहाज अपने पथ से भटक गया, चूंकि वो किसी भी रडार से डिस्कनेक्ट हो गया। पायलट ने घोषणा की कि एक बहुत ही दुखद घटना है, सभी यात्रियों को सावधान हो जाना चाहिए। और वह दुखद घटना यह है कि हमारी जो फ्लाइट है, हमारा जो एयरक्राफ्ट है, वह रडार से डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमें यह नहीं पता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, परंतु एक खुशी की भी बात है। खुशी की क्या बात है? हम जा बहुत स्पीड से रहे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड में तनिक भी कोई कमी नहीं आई है। हम उतनी ही स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कितनी भी स्पीड से आप फ्लाई कर रहे हो, यदि आपको यही ना पता हो जा कहां रहे हैं, कहां जाना है, मंजिल कहां है, तो उस यात्रा का कोई मूल्य नहीं है। उस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए यात्री
अगर इस भ्रम में रहें कि कोई बात नहीं, फ्लाई तो कर रहे हैं सुरक्षित, तो यह बहुत बड़ा भ्रम हो जाएगा। क्योंकि यदि यही ना पता हो उस एयरक्राफ्ट को कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, तो वह लैंड ही नहीं कर पाएगा। और लैंड नहीं कर पाएगा तो उसका फ्यूल भी खत्म होगा और वह अपनी मृत्यु को उपलब्ध हो जाएगा। फ्लाई करते हुए ही एक बहुत दुखद घटना अंतिम यह भी घट जाएगी कि वह एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो यात्री उसमें इस खुशफहमी में है कि कोई बात नहीं, फ्लाई तो कर रहे हैं सुरक्षित, यह भी केवल खुशफहमी ही साबित होगी। सब मृत्यु को, अकाल मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा तो बड़ी अनूठी है, बड़ी सूक्ष्म है। जहां से चले थे वही पहुंचना है, जहां से चले थे वही पहुंचना है। यह आज की इस चर्चा का मेरा अंतिम वाक्य है। जरूर कुछ मित्रों को यह बात समझ में आवेगी, जिनको समझ में आवेगी वो बड़े धन्यभागी हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।